प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये देश का सबसे प्राचीन तो विशाल भौतिक प्रदेश है, जो कि गोंडवाना के का हिस्सा है। ये पठार ये क्षेत्र भारत के लगभग भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठारी प्रदेश का आकार त्रिभुजाकार है। इस पठार के उत्तर में उत्तर का विशाल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इस पठार के उत्तरी भाग में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट व दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों से ये पठारी भाग घिरा हुआ है। ये पठार कई छोटे छोटे पठारी भागों में विभक्त है। इस पठारी भाग में चौड़ी व तंग घाटी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार ये पठारी भाग अनेक धरातलीय भिन्नताओं से घिरा हुआ है। इस पठार का विस्तार उत्तर में दक्षिण पूर्वी राजस्थान से कन्याकुमारी तक 1800 किलोमीटर की लंबाई में तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल के मध्य 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1600 मीटर है। इस पठार के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को शामिल किया गया है, सम्मिलित हैं। इस पठार का ढाल पूर्व की ओर होने के कारण यहाँ की अधिकांश नदियाँ नर्मदा व ताप्ती को छोड़कर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जो अपर्दन व अपक्षय की क्रिया से निरंतर अक्षय हो रहा है, जिसके कारण ये पठारी प्रदेश अनेक छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है। जैसे उत्तर में झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार व दक्षिण में मुख्य पठार ये दक्कन का पठार आदि हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भौतिक उपविभाग नर्मदा नदी की घाटी संपूर्ण प्रायद्वीपीय प्रदेश को दो असमान भागों में बांटती है। उत्तर के भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिण के भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है, दक्षिण का मुख्य पठार कहा जाता है। अतः इस प्रदेश के दो मुख्य उपविभाग हैं, मालवा का पठार तथा दक्कन का पठार। मालवा का पठार ये पठार स्थान स्थान पर नदियों के प्रवाह के कारण टूट गया है। इस पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बुंदेलखंड व बंगेलखंड के पठारी क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित बड़े बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश भूमि खेती के अयोग्य हो गई है। इस पठार का ढाल गंगा की घाटी की ओर से यहाँ से निकलने वाली समस्त नदियाँ गंगा नदी में मिल जाती हैं। इस पठारी भाग में कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे मुख्य विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। मालवा के पठार के पूर्वी भाग में महादेव, मैकाल व राजमहल की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं तथा विंध्याचल के दक्षिण में उसी के समानांतर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में फैली हुई हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। मालवा के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुना के मैदान तक फैला हुआ है। ये पठारी प्रदेश ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य में फैला हुआ है। ये पठारी भाग ग्रेनाइट तथा बालू पत्थरों से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड, बिहार व पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ये पठारी प्रदेश झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि, पलानू तथा बिहार के गया झीलों तक फैला हुआ है। इस पठारी भाग की पहाड़ियाँ से महानदी, दामोदर, सोन आदि नदियाँ निकलती हैं, जो इस पठारी भाग को सिंचित करती हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर तथा सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ चोटी 1365 मीटर है। इस पठारी प्रदेश में मुख्यतया चावल की कृषि की जाती है। खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से ये भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है।
यहाँ अभ्रक, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस पठार को खनिजों की अधिकता के कारण खनिज संसाधनों का भंडार व खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। दक्कन का पठार, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार के चट्टानों जैसी है। इस पठारी भाग में मेघालय व असम राज्य सम्मिलित हैं, जहाँ ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी पठारी भाग में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके मध्य में भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी व मोसिनराम स्थित हैं। दक्कन का पठार, इसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण पूर्व टर्सरी काल में हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसिक लावे से हुआ है। इस पठारी प्रदेश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों सम्मिलित हैं। ये पठारी भाग बेसाल्ट कठोर चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ लावे की गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। इस पठार का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। गोदावरी नदी के उत्तरी भाग को तेलंगाना पठार कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो वनों से ढकी हुई है। यह वर्धा नदी बहती है तथा यह छोटे मैदानों में मिलता है, जिन्हें तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। कर्नाटक का पठार, इसके अलावा थार का मरुस्थल। भूवैज्ञानिक दृष्टि से थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है तथा वनों का अभाव है, सिंचित संसाधनों का अभाव होने के कारण यह राजस्थान के पश्चिम भूभाग से के अलावा गुजरात के कच्छ के रण तक फैला हुआ है, जो अक्षारीय व दलदली है। अरावली पर्वत श्रेणी, ये श्रेणी राजस्थान मरुभूमि की पूरी सीमा पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ दिल्ली के निकट टीलों के रूप में रह जाती है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर 1700 मीटर की स्थित है, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई केवल 60 मीटर ही रह जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। दक्षिण के प्रायद्वीप पठार का महत्व है। यहाँ का प्रायद्वीप के जो पठार का महत्व है, ये बहुत अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर खनिजों, यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से धनी माना जाता है। यहाँ पर सोना, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, मैग्नीज, कोयला, तांबा, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। यहाँ लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र से चाय, कवा, रबर तथा पहाड़ी ढालों पर गर्म मसाले, काजू, केला, आम आदि का अत्यधिक उत्पादन होता है, जबकि दूसरी ओर काली मिट्टी के क्षेत्रों में कपास, मूंगफली, गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ढाक, शहतूत, अरंडी, पलास, रेशम की खेती का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उत्तम महाबलेश्वर आदि स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं। भारत की उत्तम श्रेणी का 98% कोयला के जमाव इसी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ पर गोंडवाना लैंड के संबंधित प्राचीन कठोर पिंड होने के कारण स्थिर भूभाग है, जो आकस्मिक भूगर्भीय घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि से पूर्णतया सुरक्षित है। धन्यवाद।